हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूं। जो लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में है, स्पेशली 8 या 9th मंथ में हैं, उन लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम क्या खाएं, क्या चीज़ें करें, उसके बारे में मैं वीडियो शेयर करूं। तो आज का वीडियो उसी के बारे में कि आप क्या चीज़ें खा सकते हैं अगर आप 9 मंथ में हैं और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करना चाहते हैं। तो सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं कि मेरी जो डिलीवरी है वो सर्जरी से हुई है। शुरू से मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस थे, बट सिंस मेरा वाटर ब्रेक हो गया और मेरा सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ था, तो सारी कोशिशों के बाद भी मेरी डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन करनी पड़ी। तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी हमारे हाथ में नहीं होता है। शरीर का कैसा स्टेटस है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी किस तरीके की होगी। आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी वेलबींग के लिए जो प्रोसीजर सही रहता है, डॉक्टर्स वही चूज़ करते हैं। तो इसलिए आपको भी रिजिड नहीं रहना है और आप जस्ट ये खाने का और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके ट्राई कर सकते हो, बट सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है सर्विक्स डायलेशन पे, यानी कि बच्चेदानी का मुंह कितना ओपन हुआ है। अगर बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर ओपन हो गया है तब तो नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है आराम से। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो पेन इंड्यूस करके किया जा सकता है, बट अगर सर्विक्स की ओपनिंग ही नहीं हुई है, जैसा कि मेरे केस में हुआ था, तो फिर कोई भी प्रोसीजर कर ही नहीं सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, फिर आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है। तो मेन वो चीज़ रहती है। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है, खाना पीना जो भी है वो आप ट्राई कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें आपको गारंटी नहीं देती हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। इवन इन सब चीज़ों की कहीं कोई गारंटी नहीं है, डॉक्टर्स भी आपको नहीं बोलते हैं। सब चीज़ें जो हैं वो आप ट्राई कर सकते हो, अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, सर्विक्स डायलेट करने के लिए ये जो चीज़ें हम खाते हैं वो एक्चुअली में आपको सर्विक्स डायलेट करने में आपका हेल्प करती हैं एंड आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ताकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो उसमें ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको अपने 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद ही कंज्यूम करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हल्दी। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, गर्म करती है और बॉडी में पेन है, स्वेलिंग है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो अगर आप हल्दी वाला दूध बना करके गुनगुना करके उसको पीते हैं, हल्दी और दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया, देन फिर उसको गुनगुना जब वो रहे तब उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। तो वो डेली अगर आप लेते हैं तो उससे आपने जो दूध लिया उससे आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ भी आता है, प्लस हल्दी लिया तो वो आपकी बॉडी में गर्माहट भी देता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लेबर में जो पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसको बेयर करने के लिए भी हल्दी आपकी हेल्प करेगा। तो जो भी पेन हो रहा है लोअर आपके एरिया में, पेल्विक एरिया में या जहाँ पर भी, तो वो उसको बेयर करने में हल्दी हेल्प करेगा। इसलिए हल्दी वाला दूध जो है वो आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हो जब आपका 9 मंथ शुरू हो जाए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अदरक। अदरक भी बहुत अच्छा काम करता है, वो भी गर्माहट देता है, गर्म होता है। तो आप अदरक वाली चाय बना करके पी सकते हो। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक को पानी में बॉईल कर लो और उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, तो उससे भी हेल्प मिल सकती है आपको। एंड उसके अलावा गार्लिक जो है उसका भी कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगेन वो गर्म होता है और आपका जो सर्विक्स है उसका डायलेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह खोलने में हेल्प करता है गार्लिक। उसके अलावा वो आपको इन्फेक्शन वगैरह से तो बचाता ही है, और भी बहुत सारे गुण होते ही हैं गार्लिक के, बट उसका मेन जो गुण है यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो है आपका सर्विक्स डायलेशन में। तो लहसुन का आप कंजम्पशन बढ़ा सकते हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हो। देन फिर जो चीज़ आती है अजवाइन एंड इवन मेथी के लड्डू मैंने अपने लास्ट पीरियड में, लास्ट ट्राइमेस्टर में खाए थे। कुछ टाइम खाए थे, बट इतने कड़वे थे और मतलब बने थे, वो टेस्टी तो नहीं थे उतने, बट फिर भी मैंने खाए थे और मुझे हालांकि रिज़ल्ट नहीं मिला, बट फिर भी मेथी और अजवाइन ये दोनों के अलग अलग लड्डू अगर आप बना करके खाते हो या इनका कंजम्पशन बढ़ाते हो, तो ये क्या करते हैं, एक तो ये आपको लेबर में हेल्प करते ही हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराने के चांसेस बढ़ा देते हैं, प्लस नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब आपका बेबी होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी आपकी ब्रेस्ट को तैयार करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी प्रॉपर्ली दे सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे जगहों पे चलन भी है कि 9वें महीने में मेथी के लड्डू बना करके दिए जाते हैं या फिर अजवाइन के लड्डू बना करके दिए जाते हैं, और ये आपको 9 मंथ में भी खाना होता है और आप पोस्ट डिलीवरी भी खाना होता है। उसका रीज़न यही है कि ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से गर्माहट देते हैं, और आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी आपकी बॉडी को ना गर्माहट ही चाहिए होती है, ठंडक नहीं चाहिए होती है। तो इसीलिए मेथी के लड्डू या फिर अजवाइन के लड्डू भी बना करके आप खा सकते हो। इसके अलावा फिर आप गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। गुनगुना पानी क्या है कि
आपकी बॉडी में जो सॉफ्टनेस है ना आपके मसल्स में, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो ठंडा या नॉर्मल पानी भी पीते हो तो वो क्या करता है कि आपके जो भी मसल्स हैं उनको थोड़ा सा हार्ड बना देता है या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जबकि आपको लूजन अप चाहिए। जितना आपकी मसल्स लूज़ होंगी उतना ईजिली आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पीजिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए फॉर नॉर्मल डिलीवरी। देन फिर एक खजूर जो होता है वो आप खा सकते हो। तो खजूर को आप दूध में बॉईल करके खा सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो। 1-2 खजूर खाने से नहीं होगा, खजूर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसीलिए स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी में खजूर खाना अवॉइड करना चाहिए। 1-2 पीसेस खा सकते हो, बट ज़्यादा खजूर अगर आप शुरू में खाते हो तो वो रिस्की रहता है। लेकिन अगर आप 9 मंथ में खाते हो तो आपके लेबर इंड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाता है। तो करीब 5-6 खजूर जो है उनको आप दूध में बॉईल कर लीजिए और उसको कंज्यूम कर लीजिए, या फिर ऐसे ही गरम गरम दूध के साथ में खजूर जो है वो आप खा लीजिए, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। बॉडी में आयरन वगैरह की कमी जो अगर है तो वो भी भरपूर आपको मिलती है। उसके अलावा ये सारे सर्विक्स डायलेशन में भी ये हेल्प करता है। तो खजूर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दीजिए, टेस्टी भी लगता है, तो खजूर आप खा सकते हो। एंड ये तो कुछ खाने की चीज़ें हैं। उसके अलावा आप घी और दूध का कंजम्पशन कर सकते हो, या फिर कैस्टर ऑयल और दूध इसको मिक्स करके भी पी सकते हो। ये भी कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप ओवरवेट हो तो फिर आपको घी या कैस्टर ऑयल ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज़ ये एक तो आपका वेट पुट ऑन करवाएंगी और वो आपको जाके ये प्रोसेस को स्मूथ करने के बजाय और डिफ़िकल्ट कर देगा। दूसरी चीज़ कि आपका जो बच्चे का ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट हो चुका होता है, वेट वगैरह जो भी गेन करना होता है वो कर चुका होता है बेबी 9 मंथ में, आपका भी वेट बढ़ ही चुका होता है। तो अगर आप ओवर वेट हैं तो ये घी वगैरह या जो भी ऑयली चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए। बट अगर आप वेट रेंज में तो आप ट्राई कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि आप अगर घी वगैरह कंज्यूम कर रहे हो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो आपका फिज़िकल वर्कआउट भी उतना होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। और नॉर्मल डिलीवरी तो जो होगी वो तभी होगी जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, बट अगर आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा तो फिर आपकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आप वीक हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ले रहे हो तो फिज़िकल वर्कआउट भी उतना ही करो, तब तो ठीक है। तो ये हो गया, घी वगैरह आपने ले लिया। उसके अलावा जो रेगुलर डाइट है उस पर भी आपको फोकस रखना है कि बैलेंस डाइट हो। दूध, कैल्शियम वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं उनको खूब कंज्यूम करो। फ्रूट्स वगैरह जिनमें आयरन रिच चीज़ें जो होती हैं वो भी आप लेना शुरू कर दो। प्रोटीन रिच चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी फिज़िकल स्ट्रेंथ आपका बढ़ाने में। तो खाना जो है वो बहुत ही अच्छे से हेल्दी खाना खाओ, और बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड ऑयली जंक जो फूड है ना वो 9 मंथ के बाद आप बंद कर दो लेना, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो इंडाइजेशन वगैरह और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिकली क्रिएट करती है। तो हेल्दी फूड लेना स्टार्ट कर दो, लाइट फूड लेना स्टार्ट कर दो, जिससे कि डाइजेशन आपको प्रॉपर हो सके। उस टाइम पर सब कुछ बेबी वगैरह सब ग्रोथ अच्छे से हो चुके होते हैं ना, तो डाइजेशन भी बहुत स्लो हो जाता है, स्टमक अपसेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए खाने पर ध्यान रखो कि बहुत सॉफ्ट और ईजिली डाइजेस्टेबल फूड खाओ, बट उसके अंदर प्रोटीन भी हो और कैल्शियम, आयरन ये सारी चीज़ें भी हों, उसका आप ध्यान रखें। एंड ये सारी चीज़ें तो खाने की होगी, बट अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो सिर्फ खाने से नहीं होगा, आपको थोड़ा वर्कआउट एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। जो आपका लोअर एरिया है आपकी बॉडी का वो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वॉक कर सकते हो। उसके अलावा कीगल एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो डॉक्टर के गाइडेंस में आप वो एक्सरसाइजेज कर सकते हो, ताकि आपके जो थाई एरिया का जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो, और आपको जब आप डिलीवरी आपकी हो रही हो, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो आपके अंदर वो स्टैमिना, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वो वर्कआउट से आएगी। तो वर्कआउट करो, साथ में रेस्ट भी बहुत लेना है, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होना उस टाइम पर, क्योंकि बॉडी अंडर रेस्ट रहेगी तो भी आप सपोर्ट नहीं कर पाओगे नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस को। तो इसीलिए फ़िज़िकल वर्कआउट करना ज़रूरी है, बट अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं, थकाना नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस मेंटली आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो करना, वो उसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि वो भी एट द टाइम ऑफ लेबर आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इन सब चीज़ों से ये प्रोसेस स्मूथ हो पाती है और नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल हो पाती है। तो इसलिए डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, मेंटली भी आपको स्टेबल होना है और फिजिकली तो होना ही है। स्ट्रेंथ आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही चाहिए। तो फिजिकल तो आप एक्सरसाइज करके कर सकते हो, मेंटल आप डीप ब्रीथ, मेडिटेशन और थोड़ा एजुकेट करो आप अपने आप को कि कैसे प्रोसेस होती है और क्या चीज़ें आप अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हो। उसको भी पढ़ना, थोड़ा सा जानना, पढ़ना या लोगों से डिस्कस करना जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, या डॉक्टर से या आर्टिकल से, वीडियो से, जहाँ से भी आप देख सकते हो वहाँ से आप जानने की कोशिश करो, क्योंकि आप अवेयर रहोगे, चीज़ों के बारे में जानकारी रहेगी तो प्रोसेस स्मूथ कर पाओगे। अगर कुछ नहीं जानोगे तो फिर डरते रहोगे और कुछ नहीं होगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को एकदम काम रखना है, नॉर्मल रखना है। उस टाइम पर आपका बीपी हाई लो नहीं होना चाहिए, कोई और
ऐसी डिस्ट्रक्शंस आपकी बॉडी में नहीं होने चाहिए। जो भी कुछ है वो सब कुछ सपोर्ट करना चाहिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस को। तो इस पे भी इक्वल काम आपको करना है, सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा। और इन सब का सार ये है कि नॉर्मल हो, सर्जरी हो, जो भी हो, बस आपका बेबी और आप हेल्दी रहने चाहिए। और आपकी भलाई के लिए जो प्रोसेस डॉक्टर आपको सजेस्ट करें, जो उस वक्त सुटेबल हो, वही आप भी चूज़ करें। बिल्कुल भी इसमें सोचने की बात नहीं है कि नॉर्मल होगा तो ही अच्छा है या फिर सर्जरी होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे हैं, आपका बच्चा अच्छा है, तो फिर हर प्रोसेस सही है जो उस वक्त समय की डिमांड हो। तो आई होप ये वीडियो आपको इन सम वे हेल्प करेगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और भी कुछ देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आइडिया दे सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सेलेक्ट कीजिए और उस पर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मेरा एक ब्लॉग चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं अपने डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।